हम मौजूद आज सोनीपत में विवेकानंद पब्लिक स्कूल और सीसीएस कैंपस लिख के देते हैं गारंटी के साथ कि यहाँ जिसने एडमिशन लिया वो निश्चित तौर पर सरकारी जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। 12वीं पास करने के बाद में प्रत्येक माता पिता के दिमाग के अंदर सबसे बड़ा जो डर होता है ना, वो होता है अपने बच्चे के करियर को लेकर के। बच्चे के करियर को 100% कैसे सिक्योर किया जाए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्था ने एक ऐसी स्कीम बनाई जहां प्रत्येक माता पिता को अश्योर कर दिया कि आपकी 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर रहेगी और आपके बच्चे का करियर भी सिक्योर रहेगा। पूरे इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें तो ये एक मात्र ऐसी संस्था है जहां आपके बच्चे को प्रत्येक कोर्स के अंदर सिलेक्शन की 100% गारंटी हम एग्रीमेंट बना करके दे दें। कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्शन होकर जा चुके विभिन्न नौकरियों में। ये जो 8 साल का जो हमारा पीरियड रहा है, लगभग 1000 के आसपास हमारी जो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ है, जहां हम बच्चों को नौकरी लगा चुके हैं, 1000 के आसपास बच्चे हमारे। अगर कोई बच्चा कभी 1 नंबर की वजह से, 2 नंबर की वजह से अगर कोई नौकरी लगे बगैर जो निर्धारित समय के अंदर रह भी जाता है, कोई 20 में से 1, 15 में से 1, है ना, 10 में से कोई ऐसा रह भी जाता है, तो हमारी संस्था उसके सारे पैसे रिटर्न करती है। भाई माँ बाप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन ना पड़े। गरीबी की बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में, हर अमीर नहीं होता, हॉस्टल को अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चा पढ़ना चाहता है और वास्तव में टैलेंटेड है, क्या है उसको? जो भी गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन करते हैं वो हमारे मोस्टली मीडियम क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं। वही इतना 12-12 घंटे एक दिन में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, वही इतना संघर्ष कर सकते हैं। और गरीब घरों के भी जो बच्चे आते हैं, मोस्टली हमारे पास जो तादाद होती है वो नॉर्मल घरों की है। प्रत्येक माता पिता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने बच्चे के करियर को लेकर के 100% सिक्योर होना चाहते हैं तो 9th क्लास से आप अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ सकते हैं। चाहे आप उसका यूपीएससी में करियर देखते हैं, चाहे उसका एनडी और नीट जेईई जैसे कोर्सेज के अंदर देखते हैं, चाहे उसका किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर देखते हैं, तो इन कोर्सेज की हम यहाँ पर 100% गारंटी के साथ में आपके बच्चे को तैयारी कराएंगे और आपके बच्चे का करियर जो है वो सफल करके दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज सोनीपत में विवेकानंद पब्लिक स्कूल और सीसीएस कैंपस, और उनके संचालक हमारे साथ दीपक, और कई विषय पे बातचीत करेंगे आज हम उनसे। और बातचीत करने का हमारा औचित्य भी बनता है क्योंकि किसी जैसे नौकरी की हम बातचीत करते हैं, हर माँ बाप गरीब व अमीर ये सोचता है कि बच्चा अच्छी खासी नौकरी मिल जाए और अपनी लाइफ ठीक ठाक जिए, लेकिन नौकरी हर किसी को नसीब नहीं होती। लेकिन तो दीपक जी आज हमारे साथ खास बातचीत तो मौजूद हैं। और सीसीएस कैंपस की हम बातचीत करें, पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं, पहले अंदर था गीता चौक पे, अब इनका भव्य यहाँ पे एक छत के नीचे एक जगह सब कुछ यहाँ बन चुका है। और ये कैंपस हम आपको दिखा भी रहे हैं कैमरे में, और कैंपस के हम कई विशेषताएं भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले लिख के देते हैं गारंटी के साथ ये कि यहाँ जिसने एडमिशन लिया वो निश्चित तौर पर सरकारी जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। और शायद ये पूरे भारत में मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिला, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान हो या कोई भी हो, कोई लिख के नहीं देता। अब हमारे भी दिमाग में कुछ कीड़ा कुलबुलाए, यार लिख के देना बहुत बड़ी बात है, तो क्यों ना दीपक जी से मिला ही जाए। ये लिख के देना कहने कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ दीपक जी हमारे साथ विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीसीएस कैंपस ककरोल रोड सोनीपत में दीपक जी हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है। दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दीपक जी, मुन्ना लांबा जी आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। बताइए आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनका हम आंसर देंगे। सर पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, सीसीएस कैंपस लिख के देते हैं आप, ये लिख के देना मुझे तो आज तक ऐसा पूरे भारत में, मैं सब जगह जाता हूँ, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, लिख के देने वाला मुझे कोई नहीं मिला। लिख के देते हैं गारंटी के साथ, यानी कि विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीसीएस कैंपस में हम जो तैयारी करवाते हैं, यहाँ जो बच्चा स्कूल में कैंपस में आया वो निश्चित तौर पे जॉब लगेगा, लिख के देते हैं। ये कहाँ के समझ में नहीं आया कुछ। देखिए 12वीं पास करने के बाद में प्रत्येक माता पिता के दिमाग के अंदर सबसे बड़ा जो डर होता है ना,
वो होता अपने बच्चे के करियर को लेकर के। और ये 12वीं पास करने के बाद में जो एज भी होती है ना, ये ऐसी एज होती है जहां बच्चे को गलत डायरेक्शन में जाने की, जहां बच्चे को गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो माँ बाप को 100% कैसे सिक्योर किया जाए, बच्चे के करियर को 100% कैसे सिक्योर किया जाए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्था ने एक ऐसी स्कीम बनाई जहां प्रत्येक माता पिता को अश्योर कर दिया कि आपकी 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर रहेगी और आपके बच्चे का करियर भी सिक्योर रहेगा, और उसके किसी गलत डायरेक्शन में जाने की सारी की सारी जो गुंजाइश है वो भी हम खत्म कर देंगे। यानी 100% गारंटी के साथ में आप अपने बच्चे का करियर कहीं भी देखते हैं। सीसीएस कैंपस पूरे देश का एकमात्र ऐसा संस्था है जहां पर ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की तैयारी करवाई जाती है। यानी कोई माता पिता चाहता है कि भाई उसका बच्चा यूपीएससी में आईएएस आईपीएस की तैयारी करके नौकरी ग्रेड ए की जॉब लगे, या नीट जेई जैसे प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं, भाई एमबीबीएस और आईआईटी में कोई सपने देखता है कि उसका बच्चा भाई आईआईटी और एमबीबीएस के अंदर जाए, या कोई चाहता है कि भाई उसका बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त करे, एसएससी में सीजीएल सीएचएसएल जैसी जो पोस्ट होती हैं, स्टेट वाइज जो नौकरियां निकलती है भाई उनके अंदर जाए, या एनडीए जैसे जो कोर्सेज होते हैं, है ना, एनडीए जैसे लेफ्टिनेंट जैसे पदों पर उनके बच्चे भाई नौकरी लगे। तो सीसीएस कैंपस एक ही छत के नीचे इन सभी कोर्सेज की तैयारी करवाता है। और वो तैयारी कैसे करवाता है, सबसे बड़ी जो हमारी खासियत रही है वो पिछले जब से हमने संस्था को स्टार्ट किया है तब से लेकर अब तक, वो सबसे बड़ी हमारी खासियत होती है। थोड़ा संस्था बता दीजिए, कब से स्टार्ट किया संस्था? 2017 से हमने सीसीएस कैंपस की शुरुआत की है। 17 3 20 25 8-10 साल के आसपास। हाँ, तो तब से लेकर हमारी संस्था की पूरे इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसी संस्था है जहां आपके बच्चे को प्रत्येक कोर्स के अंदर सिलेक्शन की 100% गारंटी हम एग्रीमेंट बना करके दे देते हैं। तो फिर 8 साल में पहले ये और बता दीजिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे, कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्शन होकर जा चुके विभिन्न नौकरियों में, ये और जान बता देखिए 8 से ये जो 8 साल का जो हमारा पीरियड रहा है, लगभग 1000 के आसपास हमारी जो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ है जहां हम बच्चों को नौकरी लगा चुके हैं, 1000 के आसपास बच्चे हमारे। क्या बात है जी सर, सलूट करता हूँ। 1000 बहुत बड़ी तादाद होती है, मैं आपको सलूट करता हूँ। अगर वास्तव में 1000 बच्चे आपने लगाए हैं तो इस तरह तो श्योर है कि यहाँ पे बच्चा आ गया तो वो नौकरी लग के जाता है। अच्छा, कभी ऐसा वाक्य आया आपकी यहाँ 8 साल के पीरियड में आप लिख के देते हैं गारंटी के साथ फॉर्म पे, कभी कोई ना लगा हो बच्चा, ऐसा भी कोई वाक्य आपके? बिल्कुल मुन्ना लांबा जी, जो चीजें होती है हमारे यहाँ सारी फेयर होती हैं, और सरकारी नौकरी की जब हम तैयारी करवाते हैं एक्चुअल में ये तैयारी 100% फेयर है। यहाँ बच्चे को पढ़ा करके नौकरी लगवाई जाती है। अगर कोई बच्चा कभी 1 नंबर की वजह से 2 नंबर की वजह से अगर कोई नौकरी लगे बगैर जो निर्धारित समय के अंदर रह भी जाता है, कोई 20 में से 1, 15 में से 1, है ना, 10 में से कोई ऐसा रह भी जाता है, तो हमारी संस्था उसके सारे पैसे रिटर्न करती है। भाई माँ बाप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन ना पड़े, और 99% जो संभावनाएं जो होती है कि अगर ड्यूरेशन के दौरान हम बात करते हैं तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ सोनीपत में मौजूद हैं, और हरियाणा राज्य की हम बातचीत करें सोनीपत की, विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीसीएस कैंपस हब बन चुका है। पूरे भारत के बच्चे यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे 1000 से ज्यादा बच्चे नौकरी लग चुके हैं, अलग अलग आईएएस आईपीएस जो भी अलग अलग जो भी जितनी भी ग्रुप डी से लेके ऊपर तक। और हमारे साथ दीपक जी खास बातचीत में मौजूद हैं, और ये लिख के देते हैं गारंटी के साथ। एक छत के नीचे यहाँ पे प्ले ग्राउंड भी है, साथ साथ हॉस्टल है, 3 मंजिला इमारत है बहुत भव्य तरीके से, और ककरो रोड पे मेन सड़क मार्ग पे ये बाहर थोड़ा सा सोनीपत से है। तो जैसे बाहर दूर दराज से लोग आना चाहें, फिलहाल भी काफी आपके ये हॉस्टल हैं। पहले तो ये जानना चाहूंगा, ये हॉस्टल आपके फुल हो जाते हैं, जैसे ज्यादा डिमांड है, जैसे बच्चे आ गए, उसके बाद फिर आप कैसे बच्चों को लेते हैं यहाँ पे? देखिए हमारे यहाँ पर जैसे अब वहाँ गीता भवन चौक पर हम पहले थे तो वहाँ पर हमारे पास सीटें फुल हो गई थी, तो हमें बड़े कैंपस की आवश्यकता थी, तो सोनीपत में ये बड़े कैंपस की हमने अरेंजमेंट की। अब यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ हमारी ठीक ठाक है, और हमें लगता है कि भाई अगले कुछ समय के लिए हम यहाँ के हॉस्टल्स में जो सीटें हैं हमारे पास अवेलेबल हैं फिलहाल। ये एड्रेस किसी भी माता पिता को जब यहाँ पर आना है तो एड्रेस इसके लिए सोनीपत का ही है, विवेकानंद पब्लिक स्कूल है, ककरोई रोड है, सेक्टर 23 के मेन बाईपास के ऊपर ये स्थित है। तो यहाँ कोई भी आ सकता है, आराम से गूगल मैप पर भी इसका अपना भर सकते हैं।
गूगल मैप पे हर साइट पे आप जा सकते हैं। वो कोई सर बहुत अच्छी बात है। मैं अब गरीबी की बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में, हर आदमी तो अमीर नहीं होता, हॉस्टल को अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चा पढ़ना चाहता है और वास्तव में टैलेंटेड है, क्या है उसके लिए? क्या आम आदमी यहाँ पे आपके पढ़ा सकता है, बच्चों को शिक्षा दे सकता है, नौकरी लगवा सकता है, या फिर पैसे वाले ही आपके सीसीएस कैंपस में आए? देखिए, पैसे वालों की बात ही नहीं है यहाँ पर। जो जगह है ये कोई धांधलेबाजी वाली जगह नहीं है कि भाई पैसे वालों को ही यहाँ पर एडमिशन मिलता है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन करते हैं वो हमारे मोस्टली मीडियम क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं। वही इतना 12-12 घंटे एक दिन में बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, वही इतना संघर्ष कर सकते हैं। और गरीब घरों के भी जो बच्चे आते हैं, मोस्टली हमारे पास जो तादाद होती है वो नॉर्मल घरों की होती है। थोड़ा बहुत कुछ निहायत ही गरीब है और वो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत संस्थागत जो हमारी तरफ से रिलैक्सेशन होते हैं उसमें कई सारे प्रावधान होते हैं। भाई किसी के पेरेंट्स नहीं है, है ना, कोई एक ही माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो कोई गर्ल चाइल्ड को लेकर के स्पेशल डिस्काउंट करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी हम अपनी तरफ से स्पेशल हमारी संस्था डिस्काउंट करती है। तो सामाजिक स्तर पर जहाँ काम करने की आवश्यकता वो हम करते हैं। दीपक जी अकेले चले थे, कारवा बन गया, कैसा लगता है आज के दिन आगे आपको विवेकानंद पब्लिक स्कूल के साथ साथ? ये कारवा की बात एक मिनट वो बाद में करो, पहले एक मेरी बात और बता दीजिए लोगों को, ताकि वो यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, सारी बातें सही हैं, हॉस्टल आपका अच्छा है, इसके साथ साथ यहाँ हॉस्टल में लगभग कितने दिन बच्चों को तैयारी के लिए रहना पड़ेगा और कौन सी कक्षा से आप यहाँ, स्कूल का नाम आता विवेकानंद पब्लिक स्कूल, सीसीएस कैंपस तो बहुत पुराना है, ये स्कूल भी साथ में यहाँ क्लासेस आप दे रहे हैं, तो क्या पहली कक्षा से स्कूल है या कौन सी कक्षा स्कूल है? 9वीं से 12वीं कक्षा का हम यहाँ पर स्कूल जो है चला रहे हैं। ठीक है। तो 9वीं से 12वीं में आजकल बच्चों के कंपटीशन की जो तैयारी होती है, अगर स्कूलिंग सही होकर के चलती है तो आगे बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। तो जो भी माता पिता 9वीं से 12वीं में अपने बच्चे को स्कूलिंग के साथ साथ में भाई ऐसी पढ़ाई कराना चाहते हैं जो आगे उनके कंपटीशन में काम आए, तो उनके लिए इससे बेटर विकल्प हो ही नहीं सकता। अब हम थोड़ा सा एक हॉस्टल की बात करें, डाइट चार्ट की। सर हॉस्टल डाइट चार्ट है और ये डाइट चार्ट की हम बातचीत करें, ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा आपका। ये सोमवार को आप 6:40 सुबह की है चाय बिस्कुट देते हैं 6:40 पे, उसके बाद आपको 8:30 बजे का नमकीन चावल दही, ये सोमवार का डाइट चार्ट है। फिर आप 1 बजे का चावल सफेद छोले रोटी सलाद अचार, ये सोमवार का ही चल रहा है। फिर शाम को 3 बज जाते हैं चाय बिस्कुट, फिर शाम को खाने के समय मटर पनीर रोटी सलाद अचार, ये सोमवार का डाइट चार्ट है। ये बड़ा अच्छा लजीज लगा। उसके बाद हम मंगलवार को चाय बिस्कुट, फिर हम सुबह का चाय बिस्कुट हो गया, फिर वही 8:30 बजे पराठा दही चाय, फिर हम आपको 1 बजे लेके आते हैं राजमा चावल रोटी रायता सलाद अचार, फिर 3 बजे वही चाय बिस्कुट, फिर शाम को जो 7 बजे का है सूखे आलू रोटी सलाद अचार। ये बुधवार को चाय बिस्कुट सुबह, फिर सब्जी पूरी, यानी कि 8:30 बजे सब्जी पूरी बुधवार को। फिर हम 1 बजे आ जाते हैं मिक्स दाल चावल रोटी रायता सलाद अचार। क्या बात है सर। अच्छा, फिर 3 बजे चाय बिस्कुट, फिर शाम को 7 बजे मिक्स वेज रोटी सलाद अचार, यानी कि ये 7 दिन का डाइट चार्ट अलग अलग है, अलग अलग डिश बच्चों को मिलती हैं। खाली डाइट चार्ट बना रखा है कि बच्चों को ऐसा महसूस ना हो हम घर पे नहीं हैं, क्या खा रहे हैं, झरका की रोटियां खानी पड़ती हैं। कई जगह हम देखते हैं कहते कुछ है मिलता कुछ है। तो ये क्या डाइट चार्ट के बारे में इतना लजीज चार्ट बना रखा है, मुंह में पानी आ गया हमारे भी। ये चार्ट दो हम देख के क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, डाइट चार्ट के रूप में हमारी तरफ से अपनी बेस्ट क्वालिटी यहाँ बच्चों को खाने के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। और खाने को लेकर के हमारा पूरा का पूरा जो स्टाफ मैनेजमेंट भी है वो भी यहीं पर खाना खाता है। मैं खुद भी यहाँ बच्चों के साथ खाना खाता हूँ, वही खाना खाते हैं। तो अपनी तरफ से हम अपना बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं जो भी हमसे बन पाता है। ठीक है। अच्छा, हॉस्टल और 9वीं कक्षा से कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आ गया आपके पास सीसीएस कैंपस में और स्कूल में, तो इसका स्कूल का कुछ अलग होता है या फिर उसमें सीसीएस कैंपस के अंदर आते ही पूरा एक ही हो जाता है, सारा इंक्लूड उसमें? पूरा विवेकानंद पब्लिक स्कूल के द्वारा यहाँ पर स्कूलिंग चलाई जाती है और स्कूलिंग की जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पूरे मापदंड उनके पूरे करा करके, और स्कूल की कक्षाओं के साथ ही ऐसे पढ़ाई को हमने चेंज कर दिया है कि भाई उसी के साथ में ही बच्चे के कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है, ताकि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन एक्स्ट्रा क्लास का ट्यूशन का ना पड़े। जी,
तो हमारे साथ दीपक जी, खास बातचीत में विवेकानंद पब्लिक स्कूल में साथ हम बातचीत कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। सोनीपत लिख के देने की बात आई तो हमारे में दिमाग में लगा, क्योंकि बच्चों के साथ कोई भी माँ बाप समझौता नहीं कर सकता। कितने गरीब वो पैसे देने के लिए तैयार होता, तो हम भी यहाँ जाने की कोशिश की आगे, ये लिख के देते। तो वास्तव में ही ये लिख के ही देते हैं। इस कैंपस में 9वीं कक्षा से आपके बच्चे आ सकते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाई के साथ साथ यहाँ कैंपस के अंदर ये सीसीएस कैंपस है, अलग अलग जो तैयारियां वो करवाते हैं, ग्रुप डी से लेके IAS IPS तक की भी। दीपक जी, हरियाणा के अलावा कहाँ से बच्चे अभी फिलहाल आपके पास, ऑल ऑफ इंडिया या फिर पूरा ये मान करके चलिए कि 7 से 8 स्टेटों के बच्चे हमारे पास है। हरियाणा है पूरा, यूपी है, राजस्थान है, दिल्ली है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है। इन स्टेटों के बच्चे अभी हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये 7-8 स्टेट बन जाती हैं और मुख्य रूप से पूरा नॉर्थ इंडिया, हम इसको कह करके चल सकते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कोचिंग ले रहा है। ठीक है। अब लड़कियों की सुरक्षा की बात आती है, जैसे बच्चियां हैं, कोई माँ बाप घर से निकलते ही बच्चों के लिए हादसा होता है, मेरी बेटी कॉलेज गई आज और घर पे सही सलामत आनी चाहिए, तो चिंता रहती है जब तक घर पे नहीं पहुंचता, क्योंकि आजकल कलयुग है और बच्चों का ध्यान बहुत ही विशेष रखा जाता है। आपके कैंपस में लड़कियां बहुत है, जैसे मैंने आया तो लड़कों का अलग हॉस्टल है, लड़कियों का अलग हॉस्टल है। यहाँ कैंपस में कितनी पूरी गारंटी, कितनी श्योरिटी है लड़कियों की माँ बाप भेजे तो? देखिए, हमारे यहाँ पर अलग अलग सारी क्लासेस अलग अलग लगती हैं लड़कियों की। उनका हॉस्टल अलग है, उनकी क्लास अलग है, उनकी लाइब्रेरी अलग है, पूरी की पूरी सेपरेसी है। और सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो 24 घंटे में से 12 बार तो अटेंडेंस होती है इन अ डे एवरी क्लास। हर क्लास के अंदर अटेंडेंस लेना, रात को सोते समय की अलग से लेना, और यहाँ से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। इसी 4 दीवारी के अंदर सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई इससे बाहर जा ही नहीं सकता जी। तो आपका SSC CCS हॉस्टल ये शेड्यूल बना रखा है आपने, और इसके साथ साथ 6:25 AM to 6:50 तक, जैसे 6:50 AM to 7 AM तक सुबह फ्रेश यानी कि नहाना धोना, सुबह आपने पूरा शेड्यूल बना रखा है। ये यही पूरा का पूरा जो शेड्यूल आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा शेड्यूल ही एग्जीक्यूट होता है। इसी शेड्यूल के बलबूते बच्चे को जो है कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, और तभी वो कंपटीशन को निकाल पाते हैं जब इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। ये बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है, अलग अलग तरीके से किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास किस समय पर होने वाली है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी इसके अंदर लिखी हुई है जी। ये फोन सुनने का भी समय है आपने, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, सिर्फ आप फोन सुनने का भी इसमें दे रखा है? हाँ, यानी कि फोन घर पे बात करेंगे बच्चियां अपने पे, उसका भी टाइम टेबल है इसमें। लड़के कितनी देर बात करेंगे वो समय दे रखा है आपने, घर पे इतनी देर के लिए बात करें। मंडे को बच्चा जब 9 बजे हमारे पास क्लास के यहाँ हॉस्टल के अंदर आता है, तो आते ही उसका फोन जमा करवा लिया जाता है। फिर डेली बेसिस पर उसको 20 मिनट के लिए फोन दिया जाता है। 20 मिनट में अगर उसको डेली बेसिस पर अपने घर पर बात करनी है तो 20 ही मिनट वो अपनी बात करेगा। उसके बाद उससे वो फोन वापस ले लिया जाता है, हमारे पास ही रहेगा। जब वो बच्चा यहाँ से अपने घर के लिए जाता है, जो सैटरडे का टाइम होता है, या जब भी वो सैटरडे के अलावा भी 15 दिन में 20 दिन में जब भी जाएगा, तो घर जाने के लिए फिर उसको फोन मिलता है, नहीं तो हमारे पास ही जमा रहता है। ये नहीं है पूरे दिन यहाँ फोन में लगे रहो, मन में जब बात करो, सवाल ही, यानी कि समय टू समय। अच्छा दीपक जी, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत की हमने, और लोगों को पता चला हरियाणा के अलावा बाहर जो लोग रहते हैं अपने बच्चों को यहाँ भेजने चाहते हैं, यहाँ पे बच्चे पूरी श्योरिटी के साथ भेज सकते हैं। यहाँ पे आप लिख के देते हैं नौकरी की, चाहे कोई भी जो वो पढ़ाई हो या कोई भी टेस्ट हो यहाँ से। तो कितने साल यहाँ पे, लगभग थोड़ा सा बच्चा वीक है और नौकरी पाना चाहता है, तो कितनी लगभग यहाँ कितनी साल के लिए? जैसे देखिए, हमारी जो हॉस्टल स्कीम होती है वो 1.5 साल की होती है। 18 महीने के अंदर हम बच्चे को कंपटीशन के लायक बना देते हैं। अब जब बच्चा 12वीं पास करके आता है ना, अगर उसका बेस ठीक ठाक होता है तो 18 महीने के अंदर हमारी स्कीम होती है, हम उसके अंदर नौकरी लगवाने की गारंटी देते हैं। ये गारंटी लिख के देना, ये बड़ा एक, वो कहते हैं ना, कलेजे का काम है ये, कि लिख के मुख से हम भी बोल देंगे गारंटी दे, लेकिन आप लिख के देते हैं तो ये दिमाग में। आपका कैंपस तो बहुत पुराना चल रहा है और शिक्षा से जुड़े हैं आप, तो अकेले चले थे, एक बार जानना चाहूंगा, कारवा बन गया, कैसा लगता है? एक सोनीपत शहर में आपने शिक्षा का हब बना दिया है, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं,
लोगों का ट्रेवल होता है, और अड़ोस पड़ोस में यारे प्यारे दुकानदार वो भी यहाँ से, भाई बच्चे आएंगे या बाहर के अभिभावक आते हैं तो आमदनी तो बढ़ती है। तो क्या कहेंगे उसके लिए कि कभी बाहर भी सम्मानित किया है बड़े स्टेज पे, क्यों आपने एक हब बना दिया है, और आपको देख के और भी कई लोग प्रयास करेंगे और कई शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे और कई स्कूल खोलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अपनी तरफ से जिस काम को हम कर रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट का फील्ड है। हम्म। और जहाँ समाज में अपने योगदान की बात करते हैं, तो अगर समाज में एक योग्य अगर कोई भी कर्मचारी अपनी पोस्ट पर होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही समाज को मिलता है, लोगों को मिलता है। वहाँ उनके काम को लेकर के किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती। और रही शिक्षा के क्षेत्र में या इस कारवा को लेकर के, तो बताया कि हमारे इंटरेस्ट का क्षेत्र है, तो हमारी रुचि है कि सामाजिक कार्य को करते करते किस प्रकार से हम अपना जो करियर है वो सिक्योर करते हुए चलें। ये हमारी मंशा शुरुआत से रहती है कि हर कोई बच्चा गलत चीजों को छोड़ करके सही रास्ते पर चल करके अपने करियर के ऊपर ध्यान दे, और अपने करियर से बड़ा मैं मानता हूँ और कोई दान हो भी नहीं सकता। ठीक है दीपक जी, एक सबसे बड़ी समस्या होती है, लोग सुन रहे देख रहे हैं, आपने कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल 3 मंजिला है, लड़कियों का अलग है, मेस अलग है, लाइब्रेरी सब अलग अलग, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छी व्यवस्था। सबसे मुख्य कारण होता है ग्राउंड नहीं होता किसी के पास खेल का, और ग्राउंड ना होना सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कहीं बाहर बच्चों को लेके जाना पड़ता है। तो आपके जो फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं उसके लिए कितना अच्छा खासा व्यवस्था है? आप देखिए, फिजिकल एक्टिविटी प्रत्येक कंपटीशन के अंदर या स्कूलिंग के अंदर फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ज्यादा महत्व है। भाई कंपटीशन में बच्चे को फिजिकल क्लियर करना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, पुशअप्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर करवाई जाती है। स्कूलिंग में बच्चों को जैसे क्रिकेट खिलवाना है, फुटबॉल खेलनी है, वॉलीबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर, बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स की यहाँ पर व्यवस्था हमने बना रखी है। तो यहाँ बच्चे मतलब खेल में रुचि रखने वाले भी यहाँ खेल सकते हैं, अपने गेम जारी रख सकते हैं। अभी भी यहाँ हाँ, देखिए, अभी यहाँ पीछे देख रहे हैं हम जो भी अच्छे खेल रहे हैं। तो दीपक जी, अच्छा लगा मुझे आपसे सीसीएस कैंपस में और विवेकानंद पब्लिक स्कूल में एक छत के नीचे सब कुछ सारी व्यवस्था आप दे रहे हैं, ये अच्छी बात क्या। सबसे बड़ी बात आप गारंटी दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहेंगे, हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रत्येक माता पिता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने बच्चे के करियर को लेकर के 100% सिक्योर होना चाहते हैं, तो 9th क्लास से आप अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ सकते हैं। जहां आप अपने बच्चे का, मैंने पहले भी बताया था कि चाहे आप उसका यूपीएससी में करियर देखते हैं, चाहे उसका एनडी और नीट जेईई जैसे कोर्सेज के अंदर देखते हैं, चाहे उसका किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर देखते हैं, तो इन कोर्सेज की हम यहाँ पर 100% गारंटी के साथ में आपके बच्चे को तैयारी कराएंगे और आपके बच्चे का करियर जो है वो सफल करके दिखाएंगे। और ये चीजें हम कोई नई नहीं कर रहे हैं कि आज ही हमने इसको स्टार्ट किया है। आप बड़े अच्छे से वाकिफ भी हैं कि पिछले 7-8 सालों से लगातार हम ये काम कर रहे हैं। पता नहीं कितने बच्चों को हमने इस प्रकार से, है ना जी, उनके करियर को सिक्योर करने का काम किया। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। हमें क्लियर करना था कि लिख के देते हैं, तो दीपक जैसे लिख के देने वाली बात हम लोगों को थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि लोगों को जानना चाहते थे काफी लोग, और कई बार गाय बगाए फोन हमारे पास आते रहते हैं, तो ये क्या है लिख के दे रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हरियाणा के लोगों को पता चल गया, लिख के दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म पे आए, आपका कीमती समय दिया, थैंक यू दिल से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये दीपक जी खास बातचीत हुई सीसीएस कैंपस, विवेकानंद पब्लिक स्कूल और सीसीएस कैंपस से बने होते एक छत के नीचे सभी तैयारियां करवाते हैं, ग्रुप डी से लेके आईएएस आईपीएस तक की। और यहाँ पे 3 मंजिला हॉस्टल वगैरह सब कुछ इमारत है, अच्छी खासी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और गारंटी के साथ ये लिख के देते हैं पहले कि यहाँ आने के बाद निश्चित तौर पर आपका बच्चा नौकरी लगे ही लगेगा। और 7-8 वर्षों से हम भी इनके साथ जुड़ रहे हैं, इनके साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।